HAU 2024 का पेपर तो हो चुका है। उसके बाद में सब बच्चों के माइंड में एक ही क्वेश्चन उठता है, यार इस बार का पेपर क्या सच में डिफिकल्ट था? अगर डिफिकल्ट था तो इसका कट ऑफ किया जा सकता है, और जितने भी जो हमारे कैंपस है, 3 कॉलेज हैं, उनका अलग अलग कट ऑफ किया जा सकता है, और किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाएगा, टोटल कितने फॉर्म भरे गए, कितनी सीटें हैं, कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना, ताकि HAU 2024 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ भाई देखो, ये सारी चीजें हम है ना स्टूडेंट का जो फीडबैक आया है उसके बेस पे और पेपर को देखने के बाद में बताएंगे, ठीक है। देखो लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था, मैं पहले तो कंपैरिजन करूंगा 2023-24 सेशन का, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा 2024-25 सेशन का, ठीक है। अब देखो इस बार का जो मतलब 2023-24 का पेपर था, वो कैसा पेपर था? इजी पेपर था। लेकिन इस बार का पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते। एक सेकंड भाई लोगों, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो आप पेपर को मान सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब आप बोलोगे सर पेपर डिफिकल्ट था, मॉडरेट भी नहीं था, तो काफी ऐसे सब्जेक्ट में अभी आपको सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करके बता देता हूं कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स का पेपर सच में डिफिकल्ट था। बायोलॉजी का पेपर एवरेज मीडियम टू डिफिकल्ट पेपर था। काफी क्वेश्चन, काफी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो ये तो रहता है हर बार। और एग्रीकल्चर का पेपर इजी पेपर था, ठीक है। दिक्कत ये है जो एग्रीकल्चर से होते हैं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है, यहाँ मार्क्स खा जाते हैं, यहाँ वो मार्क्स अच्छे कर लेते हैं। एक मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, एग्रीकल्चर में पढ़ने वाला बच्चा 85 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन करके आया है, 85 के समथिंग, ठीक है, 85 के समथिंग। अब मानो फिजिक्स में वो बंदा एग्रीकल्चर का है तो फिजिक्स में वो 50 में से 30 क्वेश्चन कर पाता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन कर सकता है? 35, ठीक है। कितने वे आपके इनको जोड़ोगे तो ये होते हैं 150 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 150 तो बहुत होते हैं, 150 किसी के नहीं होते हैं, लेकिन मुझे पता है ये टॉपर का सिचुएशन जा सकता है, हर स्टूडेंट का नहीं जाएगा, तो हर एवरेज स्टूडेंट का कितना जाएगा? तो एवरेज स्टूडेंट का मैं एग्रीकल्चर में मान रहा हूँ 30 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन, और बायो इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं दोनों में मिला के उनका मान रहा हूँ 50 क्वेश्चन। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चन। आपके 100 कितने हो रहे हैं? 130 क्वेश्चन। नंबर कितने हो रहे हैं? 65। पढ़ने वाले बच्चे के 65 नंबर आएंगे और उनका सिलेक्शन होगा। अब तो सर बता दीजिए बायोलॉजी वालों का क्या कंडीशन है? तो बायोलॉजी वालों का भी बता देता हूँ। ये बायोलॉजी वाले बच्चे, मैं एक नई स्लाइड ही ऐड कर लेता हूँ, सारी चीजें आपको लिख लिख के ही समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये ले लेते हैं हम, एक चीज स्क्रीन ऐड कर लेते हैं और उसमें तुम बायोलॉजी और मैथ वालों का भी बता देते हैं। एक साइड में ले लेते हैं आपका PCB, ठीक है, एक साइड में ले लेते हैं हम PCM, ठीक है। या हम कर लेते हैं फिजिक्स की बात, या हम कर लेते हैं केमिस्ट्री की बात, या हम कर लेते हैं मैथ की बात। अब फिजिक्स में जो बच्चा बायोलॉजी से होगा वो लगभग 35 के समथिंग क्वेश्चन कर लेगा, और इसमें भी जो 35 से 40 तक कर लेगा। मैथ वाला थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ केमिस्ट्री में थोड़ा, फिजिक्स का इसलिए इतने ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स का पेपर इजी था। यहाँ केमिस्ट्री में आप मान के चलो 30, यहाँ केमिस्ट्री में मान के चलो आप 32-35, ठीक है। यहाँ 5-5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा मान सकते हो बायोलॉजी वालों का। लेकिन यहाँ पे जो बात निकल के आती है वो आती है आपका 70 क्वेश्चन, मुश्किल से 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, और यहाँ बच्चों से क्वेश्चन हो रहे हैं 55 से 60, ठीक है। कितने होते हैं इनका जोड़ लो आप, 40 इनके मान लो और 30 इसके मान लो, कितने वे 70, और 50 से 55 क्वेश्चन इसके मान सकते हो आप। कितने वे? 120, 120 से 125, कितने नंबर हो रहे हैं? 60 इनके, 70 30 100, 100 130 से 35, 130 से 135, ठीक है। और बायोलॉजी वाले बच्चों के कितने नंबर हो रहे हैं? 65 के समथिंग। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के मार्क्स हो रहे हैं 65 के समथिंग। बायोलॉजी वाले बच्चे जा रहे हैं 63 से 65 की ओर, और मैथ वाले बच्चे जा रहे हैं 60 to 61। ये आपका स्कोर ऑन एंड एवरेज बच्चों का रहता है। मैं कैटेगरी की यहाँ नहीं करूंगा, कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा। जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका ये स्कोर है, और पेपर का लेवल आपका
आप मान सकते हैं इस बार का आपका पेपर का लेवल कैसा था, डिफिकल्ट था। ठीक है, इस चीज को मैं भी एग्री करता हूं। ये तो आप चीजें समझ गए हैं। अब हम एक एक चीज की कट ऑफ के बारे में जानते हैं। ये आप पेपर लेवल समझ गए, पेपर का कैसा लेवल था। मैं काफी चीजें मैंने एनालाइज की थी और उसके बावजूद पूरी नंबर ऑफ सीट एनालाइज की थी। देखो नंबर ऑफ सीट तो आपके कट ऑफ पे जाती है, लेकिन मैं एक बात करता हूं पढ़ने वाले बच्चे कि इतने ही क्वेश्चन कर पाते हैं। अब आप बोलोगे कि टॉपर है, हमने तो बायोलॉजी के अंदर 80 कर दिए, हमने फिजिक्स में 40 कर दिए या फिर केमिस्ट्री में 30 कर दिए, हमारे तो 150 हो रहे हैं, हमारे 75 नंबर हो रहे हैं। तो भाई कुछ लोगों के 75 भी होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, काफी ऐसे लोग होंगे जो 75 80 तक भी पहुंचेंगे, लेकिन जब मतलब बात करूं ना, मोर देन 10 स्टूडेंट ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, 10 से कम ही बच्चे। मतलब आपके 100% में से 70% बच्चे तो ऐसे होंगे जो आप खुद जानते हैं कि जिनके 100 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं, ये चीजें, ये सिचुएशन है। और 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे, 1% जिनके क्वेश्चन है वो 75 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 150 के समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप समझ जाओ मेरी चीजों को, अभी मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट कट ऑफ के बारे में। अब मैं यहाँ पे हिसार का लेके चलूंगा, आप एक एक नंबर, दो नंबर दूसरे कैंपस का भी कम कर सकते हैं, 1 से 2 नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। एटलीस्ट आप इसको बॉटम मान के चलना, इतना ही जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्शन आपको लगाने के लिए भी मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको केस में डाउट है तो लगाओ। जनरल कैटेगरी का हमने कट ऑफ माना है, जिन बच्चों के 60 यानी कि 120 से 122 के समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन बीएससी एजी में हो जाएगा। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको बीएससी एग्रीकल्चर की। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में आप 56 टू 58 मान सकते हैं। हालांकि मैं तो इसको 110 क्वेश्चन तक ही मान के चल रहा हूं, 110 क्वेश्चन सही किए तो 55 मान लो। ठीक है, अब बीसीबी और बीसीए कैटेगरी का वही सेम, लगभग फर्क नहीं रहता, 54 क्वेश्चन मान के चलो, यानी कि 107 108 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी का मैं 100 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, 50 के समथिंग जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ है। और डिप्रेव्ड की बात करूं तो इसमें आपके लगभग जिन बच्चों ने 90 क्वेश्चन सही किए हैं वो बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है अनुमानित। अगर आपका, अब एक चीज बता दो सर आप तो कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं तब हम एक शेफ जोन मान सकते हैं। तो देख लो भाई, शेफ जोन के लिए मैं तुम्हें बता दूं किस कैटेगरी में कितने नंबर हैं तो आप शेफ मान सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको कट ऑफ बता दी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सेफ जोन के बारे में भी बता देता हूं। ये मान लो आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है। ये आपकी ओबीसी मतलब बीसी के, जिसमें भी मतलब बैकवर्ड क्लासेस ए और बी होता है। ठीक है, उसके बाद में आप एससी मान लो, एससी मान लो और एससी डी। ठीक है, अगर जिन बच्चों के 120 के समथिंग क्वेश्चन सही है वो सेफ मानो। इनमें जिन बच्चों के बीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी साथ जोड़ लो, इनमें जिन बच्चों के 110 क्वेश्चन 55 मार्क्स आ रहे हैं वो एक बार के सेफ मानो। इसमें आप 115 से 120, इसमें आप एक बार के लिए 105 से 110, और इसमें आपके लगभग 85 टू 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक बार अपने आप को सेफ जोन में मानो। ठीक है, अब बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। अभी तो आपको पता है, मैं अभी कॉलेज वाइज बताता हूँ कि हिसार का इतना जाएगा, इससे 1 नंबर कम आप पोल का करो, उसके 1-2 नंबर कम आप बावड़ का करो। ठीक है, तो ये हो जाता। फिर आपका महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर में भी है, काफी बच्चों के मतलब लाइन, बॉर्डर लाइन पे रहते हैं तो उनमें भी होता है। अब ये बता दो सर इस बार एग्जाम कितने बच्चों ने दिया, काउंसलिंग वगैरह कैसे होगी। तो एक चीज बता दूं, हमने पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है एचएयू में। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स, प्रॉब्लम हैं और आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं तो ये नंबर आपको दे रखे हैं, इस पे आप पेमेंट करके 499 हमारा चार्ज है। ठीक है, इसमें द एंटायर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विल बी कंप्लीटेड बाय अस। पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हमारे द्वारा कंप्लीट करके दी जाएगी। अगर आप
एक बार 499 रुपीज दे के हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने की गारंटी हम लेते हैं श्योरली। अगर थोड़े बहुत आपके मार्क्स कम भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, लास्ट तक मैं आपको सिलेक्शन है वो दिलवाने की पूरी गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब बात करता हूं काउंसलिंग क्यों ज्वाइन करें, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो डेली आपके डाउट सेशन रखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आती है, उनमें आपका 100% हेल्प किया जाएगा। करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड कॉलेज चॉइस हेल्प में भी आपकी हेल्प की जाए, हेल्प क्या वो तो हम भर के ही देंगे, और करियर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप क्या क्या साथ में कर सकते हैं। ठीक है, और करियर गाइडेंस वगैरह यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल, देखो एचएयू का थोड़ा करियर गाइडेंस कॉलेज लेवल से भी अलग रहता है। ऑलवेज 24/7 आप कॉल चैट सपोर्ट किसी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, जूम कॉल पर्सनल डाउट सॉल्विंग मीटिंग हमेशा होती है। Getting in touch with the senior of that college after the college allotment। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में आपको सीनियर से 100% कांटेक्ट करवाया जाएगा, उनके टच में, और आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स पूरी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आपको नीड है तो बहुत सारे बच्चों ने मतलब आईसीआर में भी ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं मुझे तो सीयूईटी और एचयू दोनों का साथ में ज्वाइन करना है तो उनके लिए फीस आपका 799 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड बच्चों को हम लेंगे। हमने 50 बच्चों का ठाना है कि 50 बच्चों का हम पेड काउंसलिंग लेंगे एचयू में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ये जो नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर मैसेज करके आप मेरे को पूरी डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल फॉर्म कितने थे। लगभग 7400 के समथिंग फॉर्म थे, जिसमें से 158 आपकी सीट है, 108 हिसार में है, 30 आपकी कोल में है, 18 आपकी मौड़ में। ठीक है, ये आपका सीट मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में आपका महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एमएचयू जिसे महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एमएचयू में भी आपका सिलेक्शन करवाने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम है तो 9214005895 पर आप मैसेज करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ आपका डेली रात को लाइव सेशन भी चलता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एचएयू के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, वहां आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप जो ये मैंने आपको कटो बताई है ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि सर नहीं इससे भी कम जाएगा, तो यार मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे कम होगा। मैंने पूरा एनालाइज किया है, कल मैंने कट ऑफ आपको थोड़ा ज्यादा ही बताया था, क्योंकि मैंने पेपर का कंप्लीटली एनालाइज नहीं किया है। बच्चों का फीडबैक, जैसे जैसे बच्चों का फीडबैक आता है तब हम ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आप समझ गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम डाउट है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।